योना, आज जो केस हमारे सामने आया है वो फरेब और धोखाधड़ी की एक मिसाल है। एक ही हॉस्पिटल में एक ही रात को 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उसी रात एक मां से उसका बच्चा छिन जाता है और एक बच्ची से उसका बचपन। 14 साल पहले हुआ ये गुनाह एक राज बन के रह जाता है, लेकिन आज उस राज का खुलासा हुआ है। योना, ये कैसी मां है जिसने अपने औलाद को किसी और को दे दिया और उनसे उनकी औलाद को छीन लिया? आपने ऐसा क्यों किया सरीता जी? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सेकंड के लिए आपने नहीं सोचा कि श्रेया के ऊपर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि आप उसकी मां नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन ये सच सबके सामने आने वाला ही था। योना, मैं कटघरे में उस मां को बुलाना चाहता हूं जिसने इतने साल अपनी बच्ची के बिना गुजारे। मिसेस नंदिनी शर्मा। इजाजत है। मिसेस नंदिनी शर्मा, 14 साल हो गए इस बात को। क्या आप हम सबको बता सकती हैं कि 14 साल पहले उस रात को क्या हुआ था? रोना, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती। उस समय हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। हमने एक छोटे से मैटरनिटी होम में बेड बुक किया जिसके ओनर थे डॉक्टर रजत रस्तोगी। संभालो, संभालो। हेलो नर्स, हेलो नर्स, वो हमने रूम बुक किया था नंदिनी शर्मा के नाम से। डॉक्टर रस्तोगी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या आपकी पहली डिलीवरी है? जी जी हाँ। मेरी भी। आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं ना? जी हाँ, वो सब नॉर्मल है, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, वो सब टेस्ट नॉर्मल है, पर योना, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सरिता गुप्ता का स्वर्गीय पति प्रताप था। जो जानबूझकर नंदिनी शर्मा के बच्चे के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। योर ऑनर, ये कैसा इल्जाम है? मिस्टर प्रोसिक्यूटर का कहना है कि प्रताप ने नंदिनी के बच्चे के बारे में जानने की कुछ कोशिश की। आपके पास कोई सबूत है? आपने उनकी बातें सुनी? अगर प्रताप ने कुछ कहा भी होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपस में बातचीत कर रहे हो नॉर्मली। नहीं, क्या आप लोग नहीं जानते? मिस्टर सुजीत शर्मा, आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योना, डिलीवरी के बाद भी ये लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। यहां तक कि मुझे अपने बच्चे से मिलने तक नहीं दे रहे थे। रुकिए 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 रुकिए, आपको अंदर आने किसने दिया? कहा था ना अंदर नहीं आने का। किसने अलाउड किया आपको आने के लिए? बट मेरे बच्चे को तो मैं... आपको जो भी बात करनी है डॉक्टर से कहिए, यहाँ आना अलाउड नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बाहर चलिए। डॉक्टर रस्तोगी,
सब ठीक है ना? मेरे बच्चे के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं? सुजीत, तुम्हें नंदिनी के लिए जाके फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ लानी होगी। ये रहा प्रेस्क्रिप्शन, जाओ जल्दी करो। पर ये तो मैं... जल्दी करो सुजीत, जरूरी है ये। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वो दवाइयाँ ले आया मैं। अरे इन्हें छोड़ो और अपने बेटे से मिल लो। क्या? मुझे बेटा हुआ है? चलो खुद ही देख लो। मेरी जिंदगी का वो सबसे खुशी का पल था, वो अपने बेटे को अपनी गोद में लेना। पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसका पता तो मुझे 10 साल बाद चला। रोहन, कहाँ चला गया ये लड़का? कहाँ ढूंढूं इसे? रोहन, रोहन, देखिए, अनफॉर्चुनेटली रोहन को थैलेसीमिया है। क्या अब दोनों की फैमिली में से किसी को भी थैलेसीमिया की पास हिस्ट्री थी क्या? नहीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। अगर आप दोनों की फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी थैलेसीमिया नहीं था, तो फिर रोहन को नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। देखिए मिस्टर शर्मा, आपके बेटे के पास अब ज्यादा वक्त... आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा। डॉक्टर ने कहा था रोहन के पास कम से कम 1 साल तक का टाइम है। इतनी जल्दी उस दिन के बाद नंदिनी मर सी गई थी। न खाती थी, न किसी से बात करती थी। नंदिनी इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। नंदिनी, नंदिनी, हेलो। मुझे लगा नंदिनी शायद आपके पास आई। आप कुछ पता... नंदिनी, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। वहाँ पे अब कोई और बिल्डिंग बन गई है। कहाँ? पुष्पा नर्सिंग होम। वहाँ पे अब कोई और बिल्डिंग बन गई है। ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है वहाँ पर, ना कोई ऐसा इंसान है जो ये बता सके कि उस रात क्या हुआ था। सुजीत, मुझे सच जानना है। मुझे जानना है कि उस रात क्या हुआ था। हाँ नंदिनी, हमें डॉक्टर रस्तोगी का ढूंढना होगा। सुजीत, मुझे जानना है उस रात क्या हुआ था।
बस उस दिन हमने ठान ली कि तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक असलियत का पता नहीं चल जाता। फिर हमने डॉक्टर रस्तोगी को ढूंढना शुरू किया। उस बिल्डिंग के ओनर के एग्रीमेंट पेपर से हमें डॉक्टर रस्तोगी का पुराना एड्रेस मिला, पर जब हम पहुंचे तो नंदिनी शर्मा, सुजीत शर्मा, आपको हमारा नाम याद है? कैसे भूल सकता हूँ मैं तुम दोनों को। तुम लोगों के साथ जो मैंने किया है, 14 साल से मैं उस पाप को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं भूल सकता। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? पैसे के लिए। प्रताप ने मुझे ढेर सारे रुपयों का लालच दिया। वो तो जानते थे कि उनके बेटे को थैलेसीमिया होने के चांसेस बहुत हैं, इसलिए आपकी बेटी के साथ उन्होंने अदला बदली कराने की सोची। मैंने वो सब किया जो वो चाहते थे। बिक गया था मैं, बिक गया था। बहुत गलत किया इसने हमारे साथ। बिना बताए हमसे हमारी बच्ची छीन ली इसने। मिस्टर सुजीत, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने उसी समय उस डॉक्टर रस्तोगी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जब मुझे अपनी बेटी का पता चला तो मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखा, और वैसे भी कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर रस्तोगी चल बसे। तो बस मुझे सिर्फ मेरी बेटी को ढूंढना था। और उन 2 लोगों को सजा दिलवानी थी जिन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। ये सारे झूठे इल्जाम हैं और श्रेया मेरी बेटी है। सरिता जी, आप बीच में मत बोलिए, आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? एक तलाश खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। सालों तक हमने अपनी बेटी को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। 3 साल ऐसे ही गुजर गए, और फिर एक दिन इतनी फैम, इतनी सक्सेस, क्या आपने कभी सोचा था श्रेया इतनी सक्सेसफुल बन जाएगी? ऑफ कोर्स, श्रेया हमेशा से ही मेहनती और होशियार रही। मैं जानती थी कि जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगी। इसके पिता के गुजर जाने के बाद मैं यही सोचती थी कि इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे संभालूं। नंदिनी, नंदिनी, किस्मत ने आखिर हमारा साथ दिया। श्रेया के टैलेंट और मेहनत की वजह से हमने उसे टीवी पर देखा और आखिर हम उस तक पहुंच पाए। मिस्टर सुजीत, अगर वाकई आपकी कहानी सच है तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है मिस्टर सुजीत। आई ट्रूली सिंपैथाइज विद यू। अनफॉर्चुनेटली अब डॉक्टर रस्तोगी हमारे बीच नहीं है। उनके हॉस्पिटल की जगह भी अपार्टमेंट्स आ चुके हैं। ना कोई रिकॉर्ड्स है और ना ही कोई गवाह। लेकिन कोर्ट को गवाह चाहिए, सबूत चाहिए। कोई सबूत है आपके पास? सबूत है योन। सबूत है मिस्टर कुमार। आप शायद भूल गए कि उस रात को डॉक्टर रस्तोगी के साथ एक नर्स भी थी, विभा। और विभा की आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ था योन। और डॉक्टर रस्तोगी की तरह विभा ने भी पैसे के लालच में आकर सरिता और प्रताप के मकसद को अंजाम दिया। मैं कोर्ट से इजाजत चाहता हूं कि विभा को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत से।
क्या आप सबको बता सकती हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विभा। विभा, क्या आप इस औरत को पहचानती हैं? क्या ये वही औरत है जिसने आपको नंदिनी के बच्चे को चुराने के लिए कहा था? That's all, Your Honor. Your witness. थैंक यू। तो मिस विभा, आपका सरनेम क्या है? आपको आपका सरनेम तक याद नहीं? योर ऑनर, मिसेस विभा सिंह एक एल्जाइमर्स पेशेंट है। इन्हें भूलने की बीमारी है। जिन्हें अपना सरनेम तक याद नहीं है, उनकी गवाही पर हम यकीन कैसे करें? अरे ऐसे कुछ याद नहीं आएगा तो श्रेया मेरी बेटी नहीं है। मिस्टर सुजीत शर्मा, आई एम वार्निंग यू। जो भी आपको कहना है कटघरे में आकर कहिए। क्यों ना, श्रेया हमारी ही बेटी है। डीएनए टेस्ट करवाकर क्यों नहीं देख लेते कि सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सुजीत जी, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी की झूठी कहानी सुनकर डीएनए टेस्ट करवाते फिरे। There has to be a method. अगर डीएनए टेस्ट चाहिए तो सबूत इकट्ठा कीजिए। इस केस पर 18 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को फिर से कार्रवाई होगी। Court is adjourned for the day. एक ना एक दिन ये सच सबके सामने आने वाला ही था। झलक देखकर कोई भी कह सकता है कि नंदिनी ही श्रेया की मां है। झलक देखकर कोई भी कह सकता है कि नंदिनी ही श्रेया की मां है। झलक देखकर कोई भी कह सकता है कि नंदिनी ही श्रेया की मां है। क्या देख रही है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे। 13 साल से दिन रात एक करके तुझे खुश रखने के लिए सारी कोशिशें की। कोर्ट में एक ही दिन बीत जाने के बाद तू मुझ पर शक कर रही है। कैसी बातें कर रही हो माँ? आप ही मेरी माँ हो। आप ही मेरी माँ हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे मिस्टर कपूर। डीएनए टेस्ट करवाने के लिए वो सबूत की जरूरत थी और आज मैं वो सबूत लेकर आया हूं ऑनर। आज मेरे पास मिसेस सरिता गुप्ता की 2 करीबी रिश्तेदारों की मेडिकल रिपोर्ट्स। ताज्जुब की बात यह है योहान कि दोनों की ही मौत थैलेसीमिया से हुई थी। जिसमें से एक
मिसेस सरिता गुप्ता के स्वर्गीय पति मिस्टर प्रताप गुप्ता थे। क्यों ना मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द ये डीएनए टेस्ट करवाया जाए एंड वंस एंड फॉर ऑल इस केस को क्लोज किया जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट डीएनए टेस्ट का हुक्म देती है। आखिरी फैसला टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद सुनाया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अब तुम्हारा झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा सरिता। अपनी बेटी को तो हम लेकर ही जाएंगे। माँ, ये सब क्या? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे तुम खुद ही अपना बर्थडे भूल गई। अरे तुम ही तो कहती थी कि माँ मेरे बर्थडे पे हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं। पर माँ, आज तो डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है ना? तो उसकी चिंता मत कर, तो है तो मेरी ही बेटी ना। कोई टेस्ट कोई रिजल्ट इस बात को तो नहीं बदल सकता। श्रेया, बहुत बुरे दिन देखे हैं हम दोनों ने, और अब तो हमारे पास थोड़े पैसे हैं, मौका है। इस मौके का हमने बहुत इंतजार किया है। क्यों ना हम कहीं बाहर जाएं, तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करें। चलो बेटा। सरिता, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? लैब से डीएनए रिजल्ट्स आ चुके हैं और श्रेया पे अब आपका कोई हक नहीं। वो सुजीत और नंदिनी की बेटी है। ये क्या बकवास है? आप लोगों की जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। श्रेया, तू इन लोगों की बात मत मानना। हाँ बेटा, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर डीएनए टेस्ट के रिजल्ट को देखने के बाद ये जाहिर हो जाता है कि श्रेया के असली माँ बाप नंदिनी और सुजीत ही हैं। लिहाजा ये कोर्ट प्रिया को उसके परिवार के हवाले करती है
ये कोर्ट सरिता को दोषी मानता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म देता है और उन्हें हिदायत दी जाती है कि 1 हफ्ते के अंदर श्रेया की सारी प्रॉपर्टी और उसका अकाउंट नंदिनी और सुजीत के हवाले कर दें। केस इज क्लोज। श्रेया, 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 ये मेरी बेटी है, छोड़ दो इसे। श्रेया, छोड़ो मेरा हाथ, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम सिर्फ एक चोर हो। दूर रहना मुझसे, यही मेरे असली माँ बाप है। श्रेया, श्रेया मेरी बात सुनो। श्रेया, बेल पे छोड़ रहे हैं, याद रखना उस बच्चे के आसपास भी दिखाई मत देना। कौन है? मम्मी? चलो चुपचाप। श्रेया, श्रेया क्या कर रही है? मेरी बेटी, पहुंच गई। छोड़ो। अरे श्रेया, तुम मेरी बेटी हो बेटा, तुम मेरी माँ नहीं हो। बेटा श्रेया, कहाँ हो? श्रेया, तो तुमने बताया नहीं अपनी इस ऐप डिजाइनिंग के बारे में? कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? अच्छा श्रेया, तुम्हारी बहुत कमाई होती है ना? पता नहीं उस सरिता ने तुम्हारे पैसों का क्या किया होगा, पर अब सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आगे से ये सारी चीजें तुम्हारे पापा ही तो हैंडल करेंगे, है ना? श्रेया, मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर ये सोचा है कि क्यों ना हम एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें जिसमें तुम सबको ये बता सको कैसे कितनी मेहनत से हमने तुम्हें ढूंढा है, कैसे तुम वापस अपने परिवार से मिले हो। नहीं? मैं अभी पता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रेशर नहीं है तुम पर, आराम से सो। ओके, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने कहा ना, हम लोग स्विट्जरलैंड ही जाएंगे गर्मी। नहीं माँ, मेरा बर्थडे है ना, हम यूएस जाएंगे। अरे तू बहस मत कर, देख ना कितनी सुंदर जगह है। ये देख, ये देख। अभी तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन तू देखना
एक दिन तेरी बर्थडे पर हम पूरी दुनिया घूमेंगे। श्रेया, अरे वाह, आप फिर अंदर आ गई। मैंने कहा था ना आज खाना मैं बनाऊंगी। आप जाइए, आज का खाना मैं बनाऊं। बेटा मुझे जलने की महक आ रही थी इसलिए। नहीं, मैंने कहा ना बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। ओह नो, ये तो चल रहा है। तू भी ना मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है। देख वैसे इतना बुरा भी नहीं है। क्या समझती है विभा अपने आपको? जितने पैसे दो उतने कम। इतनी जल्दी कहां से लाएंगे इतने पैसे? कहती है कि असाइलम से बाहर आना है, दिमाग ही नहीं है उसके पास। मैंने उससे कहा कि लोग शक करेंगे, मांगने लगी और पैसे। धीरे बोलो, तो श्रेया ने सुन लिया तो। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद बिल्ली होगी। कौन से पेशेंट की बात कर रही हैं आप? वो रूम नंबर 323 में जो अल्जाइमर का पेशेंट है, उसे इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है, वरना उसकी हालत बिगड़ती जाए। अच्छा, लगता है आप नहीं आई। पहले कभी देखा नहीं मैंने आपको। आज ही ज्वाइन किया है। ये रहा तो। आइए मैम। ये यहाँ कैसे आए? इसे ले जाओ यहाँ से। नहीं, रोज़े, ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है, वरना ये और वायलेंट हो जाएगी। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। ये नर्स नहीं, ये नर्स नहीं, ये नर्स नहीं, ये नर्स नहीं। कोर्ट में तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हें एक नर्स को पैसे दिए थे। आज मैंने ठीक वैसा ही किया। अच्छा आइडिया था। तुम्हारे मुंह की ये पट्टी खुल सकती है, लेकिन उसके बाद या तो तुम सच बोल सकती हो या फिर मदद के लिए चिल्ला सकती हो। बताती हूँ। सुजीत और नंदिनी ने मुझे और डॉक्टर रस्तोगी को पैसे का लालच देकर तुम्हारे बेटे को उनके कमरे में और उनकी बेटी को तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करने को कहा था। तो हमने किया। पर क्यों? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन्हें पता था कि उन्हें बेटी होने वाली है और वो बेटा चाहते थे, और उस दिन इत्तेफाक से हॉस्पिटल में सिर्फ आप दोनों ही थे और आपको बेटा हुआ।
उनकी तो जैसे लॉटरी ही निकल गई। पर उन्हें ये नहीं पता था कि आपके बेटे को एक जानलेवा बीमारी है और ना ही आपको। और कुछ ही सालों बाद उन्होंने आपके बेटे को खो दिया। उन्होंने श्रेया को टीवी पर देखा, उन्हें अपनी बेटी वापस चाहिए थी। लेकिन इस सब के बीच तुम कहां से आ गए? तो क्योंकि वो जानते थे कि एक ना एक दिन मुझे कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। और अगर मैं ये कहती कि तुमने मुझे पैसे का लालच देकर अदला बदली करवाई है तो शायद आपके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ता। और इसलिए उन्होंने मुझे नाटक करने को कहा और मैंने किया। प्लीज 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 मेरा यकीन करिए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करिए। सुजीत और नंदिनी जैसे लोग माता पिता होते हुए भी औलाद की अहमियत को नहीं समझते। ऐसे दकियानूसी सोच विचार के लोगों को औलाद की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है। लिहाजा ये कोर्ट श्रेया की जिम्मेदारी सरिता गुप्ता को सौंपती है। सरिता को उसकी बेटी वापस मिली और श्रेया को उसकी माँ, जिसने भले ही उसे जन्म ना दिया हो पर जो उसके लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। आज श्रेया और सरिता बेहद खुश हैं। नंदिनी और सुजीत अभी पुलिस की हिरासत में हैं और उनके ऊपर कानून की कार्रवाई जारी है, पर उनकी सजा यहाँ खत्म नहीं होती है। इस घिनौने जुर्म का बोझ शायद उन्हें जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.